अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, कौन लोग खरीदेंगे, कैसे बनेगा, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, पिच डेक कैसे बनेगी, बिज़नेस मॉडल कैसे बनेगा, टेक्निकल फिज़िबिलिटी एनालिसिस कैसे होगा, या अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसको एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस कि आप महीनों का काम दिनों में नहीं, घंटों में कैसे कर सकते हैं। महीनों का काम चंद घंटों में अब आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि एआई के आने से पहले ये काम कैसे होते थे, क्यों ज़रूरी हैं और एआई आने के बाद ये काम कैसे होते हैं। बट देयर इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि एआई को भी हम इनएफिशिएंटली यूज़ करते हैं, जिससे हमें वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलती। सो आई एम अज्यूमिंग कि या तो आपके पास आइडिया है, जिसके आपको डायनामिक्स नहीं पता, या आपके पास बिल्कुल आइडिया नहीं है। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेटअप के मॉड्यूल पे बात कर रहे हैं और उसके लिए आज हम एंड टू एंड देखेंगे कि आप प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं। और अगर आपने ठीक तरीके से ये फॉलो किया, ठीक से इसको इम्प्लीमेंट किया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, इस लेक्चर के अगले 24 घंटों में आपके पास एक वायबल आइडिया होगा, जिसका पोटेंशियल कई मिलियन डॉलर्स होगा इंशाल्लाह। एंड आई हैव डन इट। और उस तक उसको इन्वेस्टमेंट पे ले जाके उसकी लॉन्चिंग तक आई हैव यूज्ड दिस अप्रोच द वे आई एम गोना शेयर विद यू। सो लेट्स से यू डोंट हैव द आइडिया, तो यूजुअली जब मैं कहता हूँ कि यार एआई कैन हेल्प यू जनरेट आइडियाज़, तो लोग क्या करते हैं, हे चैट जीपीटी गिव मी सम आइडियाज़, या मुझे कोई ऐसे आइडियाज़ दो जिन पे मैं प्रोडक्ट बना के मिलियनेयर हो सकूं, या मुझे आइडियाज़ दो हेल्थ केयर में, या मुझे आइडियाज़ दो एजुकेशन में। देखो, एआई विल थ्रो रैंडम आइडियाज़, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम रैंडम आइडियाज़ को चेज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, मैनी ईयर्स, एफर्ट्स, पैसा, इमोशंस, होप्स। Don't do that. Idea is about system. Ideas is about process. Ideas is about analysis, research and data-driven decisions. So step number 1, आपने फाउंडर कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है। फाउंडर कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जीपीटी से कहना है कि डोंट बी अ यस मैन। सेटिंग्स में जाके आपने उसको कहना है कि बी कैंडिड, डोंट बी अ यस मैन। सेटिंग्स के अंदर होता है, ये डू द गूगल, आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो इसी स्टेप का दूसरा पार्ट है, वो ये है कि एक कॉमन डॉक्यूमेंट बनाएं, गूगल डॉक में बना लें। उसके अंदर आपने पूरी ईमानदारी से अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में सब कुछ लिखना है। आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को फील्ड पे काम करना पसंद है, उनको ऑफिस में काम करना पसंद है। और आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपकी एजुकेशन जो मैंने अभी बताया कि उसमें क्या है, सब कुछ जो जो आप अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपने गोल्स के बारे में जानते हैं, एक ही दफ़ा उस डॉक्यूमेंट में डालें। फिर आपने क्या करना है, जीपीटी में जाना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। वो सारा कंटेंट उसके अंदर पेस्ट करके बताना है कि यार इसको समझ लो, इसके बारे में देख लो, दिस इज़ हु आई एम, और इसको याद रखना। अब आपने आगे मैं आपसे जो भी चीज़ें करूँ, उसके बाद जब फाउंडर कॉन्टेक्स्ट आपका सेट हो जाता है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपने जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, स्मार्ट प्रॉम्प्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिटिक्स, जनरेट प्रोडक्ट आइडियाज दैट सॉल्व ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन क्लिनिक्स। क्योंकि आपने बैकग्राउंड क्लिनिक रिलेटेड दिया, आपने अपने स्किल्स और सर्विसेज क्लिनिक रिलेटेड डाली। इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करें। अगर आप बिगिनर हैं तो उसे कहें कि ऐसे आइडियाज़ जो इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, कोई भी टाइम ड्यूरेशन बताओ उसके अंदर बन सकें, ऐसे आइडियाज़ जिनकी नीड बहुत ज़्यादा हो। और अगर आप इंडस्ट्री भी डिफ़ाइन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कंट्री भी डिफ़ाइन कर दें तो आपको और रिफाइंड रिजल्ट मिलेंगे। जब आप ये कैलकुलेटेड प्रॉम्प्ट फाउंडर कॉन्टेक्स्ट सेट करने के बाद देंगे, तो जो आइडियाज आपको जीपीटी देगा वो मोस्टली रेलेवेंट होंगे और एग्जीक्यूटेबल होंगे। क्योंकि आइडियाज का एक रूल है जो मुझे किसी ने सिखाया था, बल्कि वो यूनिवर्सल बिजनेस रूल है कि आप कभी किसी ऐसे बिजनेस में पैसा एंड टाइम ना लगाओ जिसमें आपकी नॉलेज कम है। मतलब कि आपके पास एक अच्छा दोस्त है जो हेल्थ केयर में बहुत अच्छा है, कमाल है, दोस्त है, क्लाइंट है, रिश्तेदार है, या कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है।
आपको कहता है कि यार ये मैं सब समझता हूँ, तू मुझे पैसे दे दे या टेक्निकल सर्विस दे दे, मैं यहाँ पे कमाल कर दूंगा। आप ना करो, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपकी पहले आइडिया में आपकी नॉलेज नहीं है उसके अंदर। जिस चीज में आपकी नॉलेज है आप उसमें जाके एफर्ट, टाइम और अपनी स्वेट एक्विटी लगाओ, तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जब आपको आइडियाज देगा जीपीटी, वो सारे के सारे मोस्टली वो आपसे रेलेवेंट होंगे, लेकिन दीज आर जस्ट रैंडम आइडियाज। अब आपने इसको रिफाइन करना है। अब रिफाइन करने के लिए आपने कुछ प्रॉम्प्ट्स देने हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस प्रोडक्ट सॉल्व? कि जो आपने एक एक प्रोडक्ट पे बात करें, प्रोडक्ट नंबर 1 उठाएं, अगर उसको 10 प्रोडक्ट आपने मांगे, 10 आइडियाज मांगे, तो पहला आइडिया उठाएं, उससे पूछें व्हाट प्रॉब्लम डज दिस प्रोडक्ट सॉल्व। फिर उससे दूसरा पूछें कि हु वुड पे फॉर इट? कौन पैसे देगा इसके? वो कौन लोग हैं जो इसको यूज करेंगे और मुझे पे करेंगे? फिर उससे पूछें क्या कोई ऐसा सोल्यूशन और भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है? अगर लिस्ट आपके पास आ जाए तो फिर आप देखें कि कॉमन फीचर्स कौन से हैं और यूनिक फीचर्स आप कौन से दे रहे हो। उसके बाद देखें हाउ कुड द सोल्यूशन बी इम्प्रूव्ड, कि इसको मैं मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अब इस तरह से आप एक आइडिया पिक करेंगे और कन्वर्सेशन करते चले जाएंगे। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके ख्याल में इसके ऊपर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगी, आपके ख्याल में आपकी टीम और स्ट्रेंथ और स्किल्स के मुताबिक इसका एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम क्या होगा, आपके मुताबिक इस आइडिया की वैल्यू किस कंट्रीज में ज़्यादा है, आपके मुताबिक इसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आएगी। तो आस्क क्वेश्चन। ठीक है, एक आइडिया पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैनी ईयर्स अगो मैं जैकमा को बहुत पढ़ता हूँ, तो जैकमा से मैंने सीखा कि वो कहता था कि यार 10 आइडियाज दिन में रोज सोचो और उनको फेल करो, एनालिसिस करो। हो सकता है 10 के 10 रोज फेल हो, कई साल फेल होते रहे, लेकिन इवेंचुअली एक आइडिया आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि यार ये काम रोजाना क्यों करना है। फिर मुझे बहुत सालों बाद जब मैं इस फील्ड में आया, वक्त लगाया, तो मुझे अचानक से समझ आई कि इट वाज नॉट अबाउट फाइंडिंग आइडियाज, it was not about filtering ideas, it was about training your brain। जब आप इस तरह से 10 दफा दिन में रोज सोचते हैं तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी एनालिसिस की एबिलिटी है, जो आपकी क्रिटिकल सेंस है, वो बहुत शार्प हो जाती है। आपको मिनटों में चीजें समझ आना शुरू हो जाती है। इट इज मोस्टली अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन। अब जब मैनुअली उसका एनालिसिस करना होता था तो क्या करना होता था। फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल लेते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाट प्रॉब्लम डज दिस प्रोडक्ट सॉल्व। तो पता पहले कैसे होता था, गूगल सर्च करो, डेटा निकालो, शीट में डालो, फॉर्मेट करो, ऑर्गेनाइज करो, फार्मूलाज लगाओ, फिर शीट भरो, फिर दूसरे सवाल पे जाओ, फिर उसकी रिसर्च करो, फिर मल्टीपल लिंक्स को खोलो, फिर सारे लिंक्स को पढ़ो, फिर रेलेवेंट लिंक को सेव करो, फिर डेटा लाओ, शीट में डालो, फिर उसके अंदर रेफरेंसेस डालो, और फिर जितने सवाल उतने सर्च कमांड जाती थी गूगल सर्च को, फिर उतने लिंक्स खुलते थे, फिर उन लिंक्स को स्टडी करना, फिर उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना, फिर उस डेटा को मैनुअली एक्सेल के अंदर फीड करना, फिर उसका एनालिसिस करना। महीनों लग जाते हैं। बाजू को तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, महीनों लगते हैं और स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो आप के लिए कितने दिन लगते हैं, और बाज़-औक़ात ये इतने दिनों का काम है कि इतनी देर में आज आइडियाज़ जन्म लेके, डेवलप होके सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी रेज़ कर लेते हैं। ये वो दौर आ गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि महीनों का काम घंटों में होता है। तो स्मार्ट यूज़ ऑफ एआई, लेकिन अगर आपने कॉन्टेक्स्ट ही सेट नहीं किया, मेरा पहला स्टेप जो मैंने बताया वो ही मिस कर दिया, तो आप रिफाइन क्या करेंगे? आप डायरेक्शन ही गलत हो जाएँगे। ये तो ऐसे है कि अगर आपने सीढ़ी गलत दीवार के साथ लगा दी, तो आप कभी भी अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते। So, जब आप आइडिया रिफाइन हो जाए तो फिर आप एआई से एक आइडिया को रिफाइन करके फिर शॉर्टलिस्ट कर लें। आप एक को पकड़ें। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो जीपीटी से पूछें what are the most common operational challenges faced by a small logistic companies, maybe a healthcare company, maybe a education sector, maybe a banks। जहां भी आपका आइडिया है, जो भी आपके साथ रेलेवेंट है, जिस आइडिया पे भी कर रहे हैं, तो आप फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, आप जीपीटी से पूछें which tools are currently used by e-commerce companies to track inventory। मे बी अब ये मैं आपको जेनेरिक बता रहा हूँ, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, मैं माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ। आपने देखा है कि why do users complain about existing CRM सिस्टम। एआई जो है वो आपको ओवरव्यू देगा। आप पूछें कि यार इसकी जो ऑडियंस है, जो मार्केट है, उसका साइज क्या है, नंबर ऑफ बायर्स इसके कितने हैं,
करंटली वो कितना स्पेंड कर रहे हैं इस जैसे सोल्यूशन पे, अगर सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, या पोटेंशियल क्या है कि वो कितना इस पे स्पेंड कर सकते हैं। मार्केट, वो जो यूजर है वो कौन सा मार्केटिंग सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ताकि आपको मार्केटिंग पेनिट्रेशन का भी इसमें अंदाजा हो कि आप किस तरह से ब्रांडिंग करेंगे, कहाँ ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो लोग सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट है, जो मैं कुछ के बारे में तो आपको मैंने बताया, कोविस एंड तकवी के बारे में। एक प्रोडक्ट मैं ऐसा बना रहा हूं जो है ही एलीट, बड़ी कंपनीज के सीईओज के लिए, जिनके पास सोशल मीडिया का, टिकटॉक का, यूट्यूब का टाइम नहीं है। तो ऑब्वियसली उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बदल जाएगी। अब उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कॉस्ट बदल जाएगी। मे बी मुझे जाना पड़ेगा, मे बी मुझे हाई कैलिबर के लोग लाने पड़ेंगे जो उनके साथ जाके मीटिंग्स करें। वहां कॉस्ट और स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप मुल्क में बैठे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि कितनी कॉस्ट आएगी, और आपने उसके ऊपर जिंदगी लगा दी है, टाइम लगा दिया है, तो फिर आप एक पॉइंट पे आके फंस जाते हैं। सो आपको मैं एक शॉर्टेस्ट जेनेरिक सोल्यूशन बताता हूं कि आप एआई से ही पूछें कि अगर मैंने किसी प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस करना हो, मार्केट रिसर्च करनी हो, तो मुझे क्या सवाल पूछने चाहिए। मेरे पास एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, मैं उससे सीखने जा रहा हूं, तो कौन से सवाल मुझे पूछने चाहिए। गिव मी द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जब सवाल आ जाए तो वो सारे सवाल आप एआई के दूसरे जो विंडो है आपकी, जो जिसको आपने कॉन्टेक्स्ट देकर ट्रेन किया हुआ, उसी से पूछें और देखिए आपको कितनी इनसाइट्स मिलती है। फिर जब आपका मार्केट एनालिसिस हो जाता है, दूसरे में आप कंपेटिटर एनालिसिस करें, और ये बहुत जरूरी चीज है। मेरा एक प्रोडक्ट, जो ये मैं कोविस की ही एग्जांपल दूंगा। जब मैंने कोविस शुरू किया ना 5 साल पहले, तो मैंने कंपेटिटर एनालिसिस नहीं किया। 3 साढ़े 3 साल तक मैं उस पे काम करता रहा अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज करने के लिए। बाद में मुझे पता चला कि यार ये काफी वैल्यूएबल है, इसको मैं मार्केट में लॉन्च करता हूँ। तब अंदाजा हुआ कि मेरे कंपेटिटर तो बहुत बड़े, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेबल है, और उनको बीट करने के लिए जो मुझे एक इंप्रेशन बनाना पड़ेगा, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, ऑरा बनाना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट तो बहुत बड़ी है। मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा और लोग इनको नहीं खरीदेंगे। अल्टीमेटली लोग उसी चीज को खरीदेंगे जिस पे वो ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। तो ये 2-4 फीचर तो मैं अच्छे दे रहा हूं, उनसे बेहतर दे रहा हूं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। तो शायद मुझे अर्ली, कंसीडरिंग माय सर्कमस्टांसेस, जब मैं कंपनी रन कर रहा था और सर्विसेज पे था, इन्वेस्टर भी नहीं था, मुझे मेरे कनेक्शंस भी नहीं थे, इंटरनेशनल नेटवर्क भी नहीं था, मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं था, तो यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर उसी आइडिया को जब हमने रिफाइन किया, जब एआई आया, तो एआई ने उसमें ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज दे दी कि जो काम कंपेटिटर नहीं कर रहे थे, वो आइडिया ट्रांसफॉर्म हो गया, उसकी पोजीशनिंग ही बदल गई। वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय एक 360 सॉल्यूशन बन गया जो वो नहीं कर रहे थे, तो नैरेटिव बदल गया। इसमें प्रोडक्ट पोजीशनिंग बहुत रोल प्ले करती है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एआई आपको पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी दे सकता है। और किसी प्रोडक्ट को कामयाब कराने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एआई प्रोडक्ट पोजीशनिंग है। देखें, आप नाइकी और एडिडास को स्टडी करें। जब आप नाइकी और एडिडास की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि अपेरेंटली लगता है दोनों एक ही तरह की चीजें बना रहे हैं, लेकिन जो उनकी मार्केटिंग पोजीशनिंग है दोनों की बहुत मुख्तलिफ है। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, डू द केस स्टडी और यू विल गेट द आइडिया कि पोजीशनिंग क्या होती है। लेकिन जब आप कंपेटिटिव एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो आपने जीपीटी से पूछना कि मुझे बताओ कि और कौन कौन से लोग ये काम कर रहे हैं। लिस्ट आ गई। फिर देखें कि उनका टर्नओवर क्या है, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उनके कस्टमर्स कितने हैं, उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। फिर देखें कि उनके पास कौन से फीचर्स हैं, आपके पास कौन से फीचर्स हैं, और आपके पास यूनिक फीचर्स कितने हैं। फिर देखें कि उन यूनिक फीचर्स की डिमांड क्या है, यूजर कितना उनके लिए पे कर सकता है। बाजुकात एक फीचर जो है वो एक्चुअली कैन बीट द इंटायर स्टेबल जायंट प्रोडक्ट, सिर्फ एक यूनिक फीचर पे भी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आप वो कितना वैल्यूएबल दे रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे सिमिलर होते हैं। अगर आप उबर देखें तो क्रीम भी आएगा, लेकिन जब आपकी पहली राइडिंग ऐप बनी, जब किसी ने दूसरी राइडिंग ऐप बनाई, तो उसने पिछली राइडिंग ऐप के कुछ फीचर्स को, कॉन्सेप्ट को यूज करके उसमें वैल्यू ऐड की। ई कॉमर्स स्टोर्स देखें तो बहुत सारे एक तरह से चल रहे हैं, लेकिन हर आने वाला स्टोर एक वैल्यू ऐड करता है। ऐसे बहुत, आप जिस भी प्रोडक्ट को देखें तो उसके कंपेटिटर जरूर होंगे, लेकिन हर नया आने वाला पिछले कंपेटिटर के किसी लूप होल पे, पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके ही अपना फोकस रखता है। और फिर जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है
वो उस यूनिक पेन पॉइंट के अगेंस्ट, यूनिक सेलिंग पॉइंट के गिर्द घूमती है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको पता ही नहीं होगा ज़ोर कैसे लगाना है, तो आप जब बना लेंगे तो बायर नहीं मिलेगा आपको। और कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होता था? एक रिसर्चर बिठाना पड़ता था। भाई सारे टूल देखो, उनमें उनमें सब्सक्रिप्शन लो या उनके ट्रायल्स लो, फिर उनके सारे फीचर्स को लिस्ट डाउन करो, अपने फीचर्स को लिस्ट डाउन करो, फिर ढूंढो कि वो उनकी वैल्यूएशन क्या है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, एक-एक चीज़ को रिसर्च करना पड़ता था, फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी क्लटर्ड किस्म की एक्सेल शीट बनती थी, फिर उसको समराइज़ किया जाता था पिच डेक के अंदर। जो हम आगे पढ़ेंगे पिच डेक कैसे बनाते हैं इसी सीरीज़ में आगे। तो कई हफ्तों, कई महीनों का काम होता था। आज आप 1-2 दिनों में कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग एआई इन अ स्मार्ट मैनर। उसके बाद जब आपने देख लिया मार्केट रिसर्च, आपने कंपैरेटर भी कर लिया, फिर आप देखें कि यार इसका पॉसिबल बिजनेस मॉडल क्या बन सकता है। बिजनेस मॉडल एनालिसिस करें, कौन खरीदेगा, कितने का खरीदेगा, कितने पैसे इस पे लग सकते हैं, कितना टाइम इस पे लग सकता है, ऑडियंस इसकी ज्यादा कहाँ है, किस तरह की ऑडियंस है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, किस तरह की एज ब्रैकेट्स में फॉल करते हैं, किस कंट्री में आपसे रिलेटेड ऑडियंस ज्यादा है, कहाँ आपको लॉन्च करना चाहिए। जब आपको ये पता होगा ना कि आप बेचने किसे जा रहे हैं, तो आपकी जो अगेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो रिफाइन हो जाएगी, वो प्रोडक्टिव हो जाएगी, वो वैलिडेट हो जाएगी सीइंग योर टारगेट ऑडियंस। तो आपने एनालिसिस कर लिया, बिजनेस मॉडल बना लिया, बिजनेस मॉडल के अंदर टारगेट ऑडियंस समझ ली, ये समझ लिया कि इसके अंदर कितने पैकेज बनेंगे, कितने का बिकेगा, कंपेटिटर का बिजनेस भी समझ लिया इसके अंदर। जब आप बिजनेस मॉडल कर लेंगे तो फिर इसी के अंदर आपने टारगेट ऑडियंस को भी डिस्कस कर लेना है, एआई से एनालिसिस कर लेना है कि टारगेट ऑडियंस, उसकी सेगमेंटेशन कर लेनी है, एज पे, जेंडर्स पे, डेमोग्राफिक पे, हर चीज़ पे। दोनों को आपने इसी स्टेप के अंदर करके अगेन डेटा एक्सपोर्ट करके, बेशक आप एक्सेल शीट बना रहे हैं लेकिन एटलीस्ट आपको महीनों का काम आपका घंटों में हो रहा है। अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपने कंपैरेटिव रिसर्च कर ली, आपने बिजनेस मॉडल और टारगेट ऑडियंस रिसर्च कर लिया। अब आप इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी पे रिसर्च शुरू करें। देखिए मैंने आपसे कहा था कि देयर आर सो मेनी वैल्यूएबल आइडियाज जो वैल्यूएबल तो है, लेकिन इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो टेक्निकली फिजिबल ही नहीं होते, पॉसिबल ही नहीं होते। मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में दी थी कि मैं एक बच्चे से मिला, वो इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहा था लेकिन उसके अंदर जो जीपीयूज यूज होने थे वो इतने ज्यादा कंजम्पशन थी उनकी कि उस जीपीयूज की अवेलेबिलिटी की वजह से, उसकी कॉस्ट की वजह से वो आइडिया उस बच्चे के लिए सुटेबल नहीं था। और इसी तरह से कुछ टेक्निकली आप अचीव करना चाहते हैं जो परफेक्शन नहीं होती। आज से 3 साल पहले मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था किसी दोस्त के साथ। अब वो फिज़िबल हो गया, लेकिन उस वक़्त 3 साल 4 साल पहले वो बनाना क्या चाह रहा था, वो वर्चुअल ट्रायल रूम बनाना चाह रहा था। कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप ट्रायल रूम में जाके कपड़े पहन के शीशे के आगे देखते हैं, जो आपको सूट कर रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, तो फिर आपको लगता है कि यार ये खरीद लेते हैं। लेकिन आप कितने ट्राई कर सकते हैं? वर्चुअल ट्राई रूम क्या है कि आप वेब पोर्टल खोलते हैं, आप अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, जिस सूट पे क्लिक करते हैं वो आपकी बॉडी पे फिट आ जाता है। आप अपनी बॉडी को उस सूट के साथ, उस गैजेट के साथ देख लेते हैं कि आप पे कैसा लगेगा। तो उस वक़्त जब वो सूट की फिटिंग थी, वो कभी परफेक्ट नहीं आती थी, उसकी एस्पेक्ट रेशियो आउट हो जाती थी, उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती थी। वो 10 में से 7 4-5 सूट्स पे ठीक चलता था, 4-5 पे नहीं चलता था। जिस पे नहीं चलता था, बुरा लगता था कस्टमर को, बुरा लगता था तो वो कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो उसके अंदर परफेक्शन सी आ ही नहीं रही थी, उसके मॉडल को ट्रेन करना बहुत मुश्किल था, डेटा गैदर करना बहुत मुश्किल था। उस वक़्त टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं थी। आइडिया कमाल का था। अब चल रहे हैं कुछ आइडियाज़, लेकिन उस वक़्त नहीं था फ़िज़िबल ये। तो यू कांट वेट कि अच्छा यार मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक कोई टेक्नोलॉजी आ नहीं जाती, नहीं। आपने एआई से पूछना है कि टेक्निकल लिमिटेशन इसमें पॉसिबली क्या हो सकती है, किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा और इसके अंदर जो है टाइम कितना लगेगा और रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट का एस्टिमेशन दो। तो ये सारे आपने टेक्निकल फिज़िबिलिटी प्लस टेक्निकल कॉस्ट की जो फिज़िबिलिटी है वो भी आपने ले ली। देखिए अब आपका जब ये सारे चेक पॉइंट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो जो आपका ना आइडिया है, आइडिया तो प्रोड्यूस तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आपके पास पहले आइडिया है तब भी आपने इसी चेक पॉइंट में से गुजारा, तो आपका आइडिया रिफाइन होता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब आप इस तरह से एनालिसिस करके आगे जाते हैं तो फिर आप बहुत बेहतर करते हैं। जब आपने ये सारा इंडिकेटर्स बना लिए तो आप देखिए एक आइडिया वैलिडेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग एआई। फॉर एग्जांपल, इफ स्टार्टअप बिल्ड्स अ scheduling प्लेटफॉर्म फॉर क्लिनिक्स, व्हाट वुड बी द बिगेस्ट चैलेंजेस? या आप उससे पूछें व्हाट फीचर वुड मेक दिस प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली बेटर देन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस? तो आपने वो सारा कुछ
कॉन्टेक्स्ट दे दिया, कंपैरिजन उसको पता है जीपीटी को, आपकी प्रेफरेंसेस जीपीटी को पता है, पिछला एनालिसिस एक खास फोल्डर के अंदर बिल्ट हो रहा है। याद रखिएगा, आप एक हर प्रोडक्ट पे एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, एक फोल्डर बना रहे हैं। मेरे पास अगर 4 आइडियाज़ हैं, तो हर आइडियाज़ के लिए डेडिकेटेड एक फ़ोल्डर होता है, जिससे मैं सिर्फ़ उस आइडिया से रिलेटेड बात करता हूँ। कोई मेरी चीज़ ज़हन में आए, मेरे ज़हन में ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि ये आइडिया सऊदी से पहले यूएस में बेच दूँ। तो मैं जीपीटी को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया हुआ है। तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे बताओ कि ये कौन-सा कंट्री पहले जाने के लिए फ़िज़िबल है, पहले मैं सऊदी में जाऊँ या यूएस में जाऊँ? सिंपल। नाउ आई हैव अ ट्रेन्ड मेंटर हू इज़ एक्सपीरियंस्ड, हू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। उसकी डेटा लिमिटेशन नहीं है, वो फेयर है, वो बायस नहीं है, वो ऑलवेज अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू पे हिम एनीथिंग। ठीक है? तो अब आप उससे प्रिसाइसली ले रहे हैं। अब जब आप इन सारी चीज़ों से निकल आते हैं, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, नाउ यू हैव अ वायबल आइडिया। सो आप मुझे बताएं, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग कितना टाइम लगेगा? डेडिकेटेड चंद घंटे। अगर आपने 8-10 घंटे डेडिकेटेड लगा दिए, तो 24 घंटे बाद यू विल हैव समथिंग जिसकी वैल्यू जो है वो मिलियन डॉलर्स में होगी। बट यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम एआई का इनएफिशिएंट यूज़ करते हैं, और इनएफिशिएंट यूज़ जो है ना, वो बड़ा मसला होता है हमारे लिए, और हम खो जाते हैं। हेलुसिनेशन हमें तबाह कर देती है, और हम कई साल रैंडम आइडियाज़ को चेस करते रहते हैं। इसको अगर मैं समराइज करूं सक्सेस टिप्स के अंदर, तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड एआई विद डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट अबाउट योरसेल्फ, जिसको हम फाउंडर कॉन्टेक्स्ट कहा था। फोकस ऑन इंडस्ट्रीज यू अंडरस्टैंड, शुरू में बताया मैंने। यूज एआई टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, नॉट रिप्लेस थिंकिंग। वैलिडेट आइडियाज यूजिंग रियल वर्ल्ड सिग्नल्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिग्नल्स के बारे में। अवॉइड जंपिंग बिटवीन टू मैनी आइडियाज, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। Focus on solving real problems. And seventh, use AI conversations to refine ideas step by step. अब आप मुझे बताएं कि आज के दौर में भी क्या ऐसा होना चाहिए कि लोग कई साल तक ये कहते रहे कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, या आज के दौर में ऐसा होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि आइडिया ब्रिलियंट है, जो कि हर फाउंडर को लगता है कि उसका आइडिया ब्रिलियंट है, और वो 2 साल बाद जाके उसको पता चले कि ये मार्केटली फिजिबल नहीं है, ये बिजनेस मॉडल के लिए फिजिबल नहीं है, ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है, और उसके बाद उसका पैसा और होप ज़ाया हो जाए। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट डूइंग इट द राइट वे। क्यों? क्योंकि पुरानी किताबों में ये नहीं लिखा हुआ। क्योंकि अब थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, तरीकाकार चेंज हो रहा है। तो दिस सीरीज इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स विद अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, न्यू माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट एंड गोइंग फास्ट। क्योंकि इस वक्त जो है फास्ट मूवर एडवांटेज बहुत बड़ा है। देखिए, 2 तरह के एडवांटेज होते हैं प्रोडक्ट की फील्ड में, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड फास्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर, हर दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बाज़ औक़ात आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना होता है, जो कि एआई में लोग ले रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो रहा होता, क्योंकि उस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। जब आप पहले मार्केट में आते हैं, पहले नाम बनाते हैं, तो लोगों के ज़हन में आपका नाम बैठ जाता है, चाहे प्रोडक्ट उस वक्त इम्परफेक्ट है या कंप्लीट नहीं है। तो आप उस ट्रस्ट का एडवांटेज लेते हो, और आने वालों पे आपको एक बर्तरी आ जाती है, और फास्ट मूवर ही हमेशा आपको फर्स्ट मूवर तक लेके जाता है। अगर आप जा रहे हैं फास्ट मूवर की तरफ, तो हो सकता है कि आपको आइडिया कंप्लीट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ केयर में आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट मूवर से ज़्यादा फास्ट मूवर की तरफ जाना होता है, क्योंकि हेल्थ केयर में इम्परफेक्शंस, मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता। तो आपने उसको परफेक्ट तो बनाना है, लेकिन अब अगर आप कंपेटिटर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो जल्दी बना लेगा परफेक्ट, वो जाएगा। हो सकता है कि एक बंदे ने इम्परफेक्ट आइडिया एज ए फास्ट फर्स्ट मूवर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा दिया, उसने आइडिया ने जाके कुछ गलत रिजल्ट दिए, लोगों को डिससैटिस्फाई किया, एक हाइप और नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। लेकिन आपने देर से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, और उन्हीं नेगेटिविटी को कैश किया। तो जो आपका आइडिया था वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा अच्छी तरीके से पोजीशन हो जाएगा। तो इट्स स्ट्रेटेजिकल थिंग। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, और दोनों को ही एआई ने आसान कर दिया है, अगर आप इसका सही यूज कर रहे हैं। सो अब आपके पास आइडियाज हैं, आगे आने वाले टाइम में अब हम इस आइडिया को बनाएंगे और स्केल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।